स्वागत है आप सभी का एक नई कहानी में। जो लोग नए आए हैं वो लोग इस चैनल को दबा के सब्सक्राइब कर ले। तो चलिए सुनते हैं एक नई कहानी, डाकू वाल्या। तमसा नदी के तट पर एक घना अरण्य था। इस अरण्य से गुजरते हुए बड़ा भय लगता था। कोई ढंग का मार्ग नहीं था और घनी झाड़ियों में से सुनाई देने वाली वन्य श्वापदों की दहाड़ भयभीत करने वाली थी। यहाँ से आते जाते समय पथिकों के सिर पर हर क्षण प्राण भय सवार रहता था। वाल्या ने उसी जगह डाके जनी का धंधा शुरू किया। वाल्या और उसके माता पिता इसी अरण्य के पास कुटिया बनाकर रहते थे। वाल्या की पढ़ने लिखने में रुचि नहीं थी। बुरी संगति ने उसे और भी दुष्ट बना दिया और मारपीट, हत्या आदि में उसे कुछ बुरा नहीं लगता था। लड़के की चिंता में माता पिता निराश हुए। उनका स्वास्थ्य बिगड़ा और थोड़े ही दिनों में वे दोनों इस संसार से चल बसे। वाल्या की करनी के कारण लोग उसे वाल्या डाकू कहने लगे। कुछ दिन बाद उसका विवाह हुआ, बाल बच्चे हुए। अपनी गृहस्थी संभालने के लिए उसके पास कोई साधन नहीं था। वाल्या ने अरण्य से जाने वाले यात्रियों को तलवार का डर दिखाकर लूटना शुरू किया। जो उसका विरोध करते उन्हें वह मार डालता। कई लोगों की हत्या कर गिनती रखने के लिए वह घड़े में एक एक कंकड़ डालता था। निर्दोष लोगों की हत्या को वह अपनी शूरता समझता था। बिना शिक्षा दीक्षा और संस्कारों के विचार भी कैसे होते। लोगों को मारकर वह उनकी सारी चीजें छीन लेता और उसी से अपनी पत्नी तथा बाल बच्चों के भरण पोषण की समस्या सुलझाता था। ऐसा करते सारा घड़ा कंकड़ों से भर गया। वाल्या ने बहुत सारे लोगों को मार डाला था, पर वाल्या के जीवन में महान परिवर्तन होने वाला था। दुर्भाग्य का चक्र समाप्त होने वाला था। हमेशा की तरह वाल्या जंगल में यात्रियों की ताक में बैठा था। एकाएक वीणा के सुरीले स्वर सुनाई देने लगे। इस अरण्य में वीणा बजाता कौन आ रहा होगा? वाल्या बस समझ न सका। धीरे धीरे ध्वनि बढ़ती गई। वीणा के स्वरों के साथ ही नारायण नारायण ये मधुर शब्द भी सुनाई देने लगे। निश्चय ही कोई गायक होगा। बहुत दिनों बाद वाल्या ऐसे मधुर शब्द और स्वर सुन रहा था। एक क्षण के लिए उसे सुख अनुभव हुआ, परंतु झट उसने अपने मन पर नियंत्रण किया। मेरा इस गायन से कोई लेना देना नहीं है। मैं इस गायक को मार डालूंगा और उसकी सारी वस्तुएं लूट लूंगा। इतने में नारायण नारायण गाते हुए और एक हाथ से वीणा तथा दूसरे हाथ से करताल बजाते हुए नारद मुनि वहां आ पहुंचे। अरे ओ नारायण, या जो भी तुम्हारा नाम हो, कहाँ जा रहे हो? यहाँ से आगे कोई भी बढ़ नहीं सकता, समझे? मैं तुम्हें जान से मारने वाला हूँ। अरे भाई, पर क्यों? नारद जी ने पूछा। यात्रियों को लूटकर अथवा मारकर ही मैं अपने परिवार का भरण पोषण करता हूँ। अरे कितना घिनौना कर्म करते हो तुम। परिवार का पेट पालने के लिए अनगिनत लोगों की हत्या कर तुमने बहुत बड़ा पाप किया है। नारद ने बताया। पाप? कैसा पाप? मैं तो अपने परिवार को पाल पोस कर बड़ा बनाने के लिए, उनके सुख के लिए ही तो सब कुछ कर रहा हूँ। वाल्या ने झट से कहा। ऐसा कहते हो तो जाकर उनसे ही पूछो कि क्या मेरे इस मनुष्य हत्या के पाप में तुम साझेदार तो होंगे ना? यह पूछने की क्या आवश्यकता है? मुझे विश्वास है कि वे ही मेरे हर काम में भागीदार हैं। वाल्या ने बड़े आत्मविश्वास से कहा। गलत सोच रहे हो, जरा पूछ कर तो आना। नारद ने मुस्कान के साथ कहा। क्या तुम सोचते हो कि तुम यहाँ से भाग जाओगे? कदापि नहीं। जिस नारायण का मैं स्मरण करता हूँ, उसी की सौगंध लेकर कहता हूँ, तुम्हारे लौटने तक मैं नारायण नारायण जपता यहीं खड़ा रहूंगा। नारद मुनि के शब्दों पर वाल्या ने विश्वास किया। वह दौड़ते घर गया
पिताजी पिताजी, खाने के लिए क्या लाए हैं? बच्चों ने अधीरता से पूछा। ठहरो, पहले मेरे प्रश्न का उत्तर दो। आज तक तुम्हारा पेट पालने के लिए, तुम्हारे सुख के लिए मैंने कई मनुष्यों की हत्या की है। केवल तुम्हारे भले के लिए मैं यह पाप करता रहा, तो इस पाप में तुम सभी मेरे भागीदार हो। ये क्या पूछ रहे हैं आप? हमने तो आपको यह पाप करने के लिए कहा नहीं था। आपका कर्म आप जाने। हमारा पालन पोषण तो आपका कर्तव्य है, उसे कैसे पूरा करना है यह आपको सोचना चाहिए। हमारे कहने पर तो आपने लोगों की हत्या नहीं की, तब आपके पाप में भागीदार होने का प्रश्न ही नहीं उठता। वाल्या की पत्नी ने साफ साफ कह दिया। तात्पर्य, सुख के सब साथी, दुख में न कोई, इसका बोध वाल्या डाकू की इस घटना से होता है और यहीं पर इस कहानी का समापन होता है। तो कैसी लगी आप सभी को ये कहानी कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। एंड ऐसी ही मनोरंजन कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को दबा के सब्सक्राइब कर लीजिए। सो मिलते हैं एक नई कहानी में।